डॉक्टर अब्दुर्रहमानी से उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और माशाल्लाह से आप लोग बहुत अच्छा पढ़ भी रहे होंगे। आपको बताता चलूँ, वॉइस नोट शेयर करने से पहले आपके पास टाइम बचा है 62 डेज़। 60 या 62 डेज़ आप ये अपने माइंड में रख लीजिएगा। अब ऐसे बच्चे जो कह रहे थे हमने तैयारी करनी है, हम कब स्टार्ट लें, हमने अभी तक स्टार्ट नहीं लिया। स्पेशली ऐसे बच्चे जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, उन्होंने एमडी कर देने का सोचा हुआ है, वो ये बात अपने माइंड में लाते हैं कि हम कर पाएंगे, हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया, हमारा एक बार सिलेबस कवर नहीं है, या मैंने चीज़ें पढ़ी थी मुझे भूल गई हैं। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने माशाल्लाह से सिलेबस कवर कर लिया है और अब वो प्रैक्टिस की तरफ आ रहे हैं। तो मैं आप सबको ये कहूँगा कि बच्चे आप जिस भी अभी सिचुएशन में है ना, मैं आपको अभी भी कहता हूँ, अगर आपको कहीं लग रहा है कि मैं एमडी कैट देने का इरादा रखता हूँ, मैंने एमडी कैट में अपीयर होना है, तो आप अभी भी स्टार्ट ले सकते हैं। एमडी कैट आपकी 2 मंथ की गेम है। मैंने पहले भी एक दिन वॉइस नोट किया था, मैंने कहा था जब ये गेम 60 डेज़ से कम की हो जाएगी ना, जब ये 50 डेज़ या 40 डेज़ रह जाएंगे, फिर अगर कोई बच्चा मेरे पास आएगा, वो कहेगा कि मैं अब एमडी कैट करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसे ये कहूँगा, बच्चे वी आर सॉरी। जैसे डॉक्टर आपके बाहर कहते होते हैं ना कि आई एम सॉरी या वी आर सॉरी, हम आपके पेशेंट को बचा नहीं सके, तो भी फिर मेरी तरफ से भी ये जवाब होगा। लेकिन अभी टाइम है, मैं आपको कह रहा हूँ, आप लोग अभी भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब इसमें मेन चीज़ क्या आ रही है, आप लोगों से एक रूटीन नहीं बन पा रही, आप लोग कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि आप 1-2 दिन पढ़ेंगे, फिर आप स्टडीज़ को छोड़ देंगे, आप कोई और एक्टिविटी में लग जाएंगे, फिर आप पढ़ेंगे, फिर छोड़ देंगे। और जब आप इस चीज़ को देखते हैं ना, आपको खुद पे गुस्सा आ रहा होता है। आप ये चीज़ को सोचते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं एमडी कार्ड नहीं दे पाऊँगा, मुझसे नंबर नहीं आएंगे। तो देखें, ये चीज़ें ना सब आपके अपने कंट्रोल नहीं होती हैं। एक बच्चा जिसे पता है कि मैंने एमडी कैट देना है, वो ऐसे ही अपना माइंड नहीं बना लेता, इसके पीछे एक बड़ा वर्क हुआ होता है। आपको मैं बताऊँ ना, आप लोगों ने मैट्रिक में इतनी मेहनत की होती है। आप लोग वो बच्चे होते हैं जो आम नहीं है, जो वो बच्चे नहीं है जिन्होंने 700-600 नंबर ले लिया और बाद में वो देख रहे होते हैं किसी बीएस वगैरह में एडमिशन ले लिया। ठीक है जी, आप बच्चों, आप वो लोग हो कि जिन्होंने मेहनत की होती है, जिन्होंने रातें जागी होती हैं। मैं आपको ये बात लिख के दे सकता हूँ, आप में से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने अपने मैट्रिक में या एफएससी में मेहनत नहीं की होगी। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो लगर्ज होगा, यानी जिसे अपनी परवाह नहीं होगी। अगर आपने मेहनत की है ना मैट्रिक में, एफएससी में, तो अब क्या हुआ है, अब आप क्यों नहीं मेहनत कर रहे? देखिए, मैं ये बात 2 साल मुझे हो गए हैं बच्चों को मोटिवेट करते, उन्हें गाइड करते। मैं उन्हें ये कहता हूँ, आप एक ऐसी चीज़ जिसके लिए 12 साल तो मेहनत करते आए हैं, आप लोगों ने आखिर एफएससी की है, जो रिपीटर्स हैं उन्होंने 1-2 साल और भी लगाए होते हैं। आप उस चीज़ के लिए मेहनत करते आए हैं, लेकिन जब आपका टाइम आया कि आपने जो मंजिल पाने का सोचा हुआ था, आप उसके करीब आ चुके हैं, तो अब आके आप हिम्मत हार रहे हैं। ऐसे तो नहीं होता ना, जब आपको पता है कि ये चीज़ मुझे मिलने वाली है, आप पहले एक लाइन में लगे हुए हो, आप उस चीज़ का वेट करते रहे हो, जब आप बिल्कुल उस चीज़ को पाने के करीब हो, तो आप लाइन तोड़ के आप पीछे हट रहे हो। बच्चों, थोड़ा सोचो, सही है। मेरी बातें आपको मोटिवेट कर सकती हैं, कुछ लम्हे के लिए कर सकती हैं, लेकिन ये मोटिवेशन ज़्यादा देर नहीं चलेगी। जो मोटिवेशन होती है वो इंसान के अपने अंदर से होती है। वो मोटिवेशन आपने कैसे लेनी है, आपने अपने थोड़ा सा पीछे देखना है कि आप कितनी मेहनत करते आए हैं, आपने कितने स्ट्रगल किए यहाँ तक पहुँचने के लिए। आपके वालिदैन अगर आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, एमडी कैड ऐसे नहीं हो जाता, मुझे पता है। लोग जो है ना, मैं आपको इस चीज़ का, मैंने कई लोगों को देखा है कि जो बेचारे विलेज वगैरह से या कहीं से बिलोंग करते हैं, उनके घर वाले कुछ चीज़ बेच के अपने बच्चे को भेजते हैं, ये लो बेटा पैसे, आप अकेडमी चले जाओ, आप सिटी में जाओ, आप वहाँ पे जाकर कोई अकेडमी ज्वाइन करो, मेरा बच्चा आप तैयारी करो जाके, और जाके अच्छी तरह पढ़ के आपने क्या करना है कि मेरिट में आना है और अपना एडमिशन सिक्योर करना है। तो क्या आपके माँ बाप ने आपसे उम्मीदें नहीं लगाई हुई? क्या उनके आपसे ख्वाब नहीं जुड़े हुए? अगर आपने सोचा हुआ एमडी कैट देने का, मुझे ना कई लोग कहते हैं यार आप क्या, ये किस चीज़ की तरफ लगा रहे हो, बच्चों को मोटिवेट करते हो, वो एमडी कैट दें, आगे डॉक्टर्स इतने हो चुके हैं, क्या फ़ायदा है? मैं कहता हूँ, मैं जस्ट उन लोगों को मोटिवेट कर रहा होता हूँ जिन्होंने एमडी कैट देने का सोचा हुआ है। डॉक्टर्स तो बनना ही है, डॉक्टर्स बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। आप देखेंगे हर साल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ में फेल होंगे, लेकिन आप लोग तो वो है ना कि जिन्होंने ऑलरेडी इस बात को माइंड में रखा है। मैं तो आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आपने जिस चीज़ का सोचा था, जब उसको पाने का वक्त आया, तो आप उस चीज़ से क्यों हट रहे हैं? तो काइंडली ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं एज अ ब्रदर, एज अ टीचर, जो मर्जी आप समझे, मैं आपको यही कहूँगा कि बच्चों, इस टाइम को ज़ाया मत करो, अभी से स्टार्ट ले लो। अगर स्टार्ट नहीं लिया, आपसे जस्ट आपके ख्वाब नहीं हैं, आपके वालिदैन के ख्वाब हैं, आपके टीचर्स के ख्वाब हैं, आपसे उस माशरे के ख्वाब हैं जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे जहालत है, जहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो एजुकेशन की तरफ नहीं आ रहे। लेकिन अगर आप एजुकेशन हासिल कर लेंगे, आप एक अच्छा डॉक्टर बन जाएंगे, तो आपकी वजह से कई ज़िंदगियाँ संवर सकती हैं, आप किसी के लिए रोल मॉडल बन सकते हो। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।